नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। और मैं स्वागत करती हूं आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। मेरे साथ यहाँ पे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि जो ग्रह है वो ग्रहों की मंडली में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और साथ ही सबसे ताकतवर ग्रहों माना जाता है इसको। इसके साथ ही आपको बता दें कि शनि जो ग्रह है वो न्याय और ज्ञान का कारक होता है और कर्म का कारक होता है। इस बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं पंडित जी से इसके बारे में। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को इस ग्रह के बारे में बताएं। शनि ग्रह ये एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम सुनते ही हर स्तर पे आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है। इसे विवादित भी कहते हैं, लेकिन ये बहुत ताकतवर है। कलयुग में राजनीति का कारक है, कर्म प्रधान है। आपके कर्मों की सजा देने का काम, आपके साथ न्याय करने का काम शनि करता है। वो किसी भी स्तर पे पैदा हो, कहीं भी पैदा हो, वो रंग से राजा की तरफ जाने वाले लोग राजनीति में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हैं होते हैं। जिनका शनि अच्छा हो और जन्म रात्रि में हो, क्योंकि ये रात्रि का ग्रह है, तो उन्हें और लाभ मिलता है। वो किसी भी विपदा से निकल जाता है। वो कितनी भी बार गिरे दोबारा उठ जाते हैं। अगर शनि कमजोर हो जाता है तो आदमी के जीवन के अंदर 70% दिक्कतें आ जाती हैं। 9 ग्रह मिलकर 100 बनाते हैं, अकेला शनि 70 बनाते हैं। तो अब इसकी ताकत देखो कितनी है। आपके जीवन के हर चीज के अंदर इसका रोल रहता है। आप कुछ भी करेंगे तो शनि का भाग रहेगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि और दिमाग में मनी आ गया तो आप फिर सो नहीं सकते। तो इसलिए शनि को अगर नहीं होता है तो उसको अपने पक्ष में लाना होता है। उसकी महादशा 19 साल की होती है, उसकी 7.5 साल की होती है, उसके ढैया 2.5 साल की होती है। वो जब भी जिसके पास आता है वो राजा से रंग और रंग से राजा बना। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि शनि जो ग्रह है वो एक न्याय देने वाला ग्रह है। ये अगर आप कर्म अच्छे रहेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आपके कर्म खराब हैं तो आपको कर्म अनुसार उसका फल मिलता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं राशियों की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। शनि ग्रह कुंभ और मकर में अपनी स्वयं राशि में होता है, तुला में उच्च का होता है, मेष राशि में ये नीच का होता है। मेष राशि में जब शनि आता है तो ताकत कम हो जाती है। आदमी के पास जिंदगी भर संघर्ष बना रहता है जी। उसका एकाकीपन नेचर होता है, उसके स्वभाव में कुटिलता होती है और वो फंस जाता है। वो ये सोचता है कि मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन वो मिसमैनेजमेंट का शिकार होता है। वो अपने जीवन में बहुत सारे डिसीजन लेने के अंदर इतना टाइम लगा देता है कि जीवन का एक पार्ट निकल जाता है। ऐसे लोगों को शनि को मना के चलना चाहिए। अगर आपने शनि को नहीं मनाया तो शनि आपके जीवन को अपने रूप से संचालित करेगा, फिर आप फंस जाएंगे। फिर आप कितनी भी कोशिश करें, कितने भी स्तर के लोग हो, और आपको उसको भोगना ही पड़ेगा। इन लोगों को शनि का उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को पीपल में तेल का दीपक जलाना और शनि का दान जरूर करना। तो जिन चीजों में शनि का वास होता है उन चीजों को दान देने से उनको लाभ होता है। शनि की चीजों को दान दिया जाए। शनि की चीजें होती हैं लोहे की चीजों का दान करना, काली चीजों का दान करना, काले उड़द का दान करना। जो लोग आश्रित हैं, जो डिपेंडिंग है, उन लोगों को देने से शनि को बहुत लाभ मिलता है। जैसे कोई डिपेंड है, वो आश्रित है, उस व्यक्ति को जरूर दे, इससे उन्हें लाभ होगा। पीपल के नीचे दीपक जलाना, शनिदेव को तेल चढ़ाना, छाया पात्र का दान करना, ये शनि के शुभ उपाय है। इनके करने से उनका शनि ठीक हो जाता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मेष राशि के जो जातक हैं, अगर ऐसी कुछ बातें हैं जिससे आप रिलेट कर पा रहे हैं, ऐसी समस्याएं आपसे आप जूझ रहे हैं, तो ऐसे समय में जरूरी है कि आप शनिदेव की आराधना करें, पीपल के पेड़ के पास जाकर दीपक जलाएं और उन काली चीजों को दान में दें, या शनि से जो भी संबंधित चीजें हैं जिनको दान देने से आपको काफी लाभ मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि ये चंद्रमा की और शुक्र की राशि है। शनि यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाता है। राजनीति में आने के बाद भी उनको कोई पद नहीं मिलता, लेकिन अगर वृषभ का शनि है और वो राजनीति में अगर कुछ बन गए हैं, उनको ये कहते हैं एमएलए बन गए, तो मंत्री पद मिल जाता है जी। उनको एक अच्छा स्थान मिल जाता है। तो जो राजनीति में सफल होते हैं उनका वृक का शनि होता है। वृक के शनि से आदमी को, अगर वो अपनी सोसाइटी में है तो उसको मान मिलता है,
पता चले कि अपनी कोई वेलफेयर सोसाइटी में उसको पद मिल गया, तो वो जिस स्तर पे ना काम करता है, कहीं पर भी काम करे, तो ऑफिस में उसको उच्च पद मिल गया, तो उच्च पद देने में बहुत बड़ा रोल वृक के शनि का है। तो वृष के शनि के अंदर उसको लाभ मिलता है। उसमें जब कई बार क्या होता है कि उसको ये पद तो मिल जाते हैं, लेकिन वो पता है मंत्री बना लेकिन काम का नहीं था, अपनी चीजों को ढंग से व्यक्त नहीं कर पाए जी। तो उसको बनाए रखने के लिए उनका एक उपाय है, उन लोगों को जिनका वृष का शनि होता है, ऐसे लोगों को रात्रि में सूर्य अस्त के बाद मंदिर में जाकर शिव आराधना करनी चाहिए। सूर्य अस्त के बाद पीपल में तेल का दीपक जलाना चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जो जातक हैं, शनि जो है अगर वो आपकी राशि पे गोचर करेगा तो जरूर आपको एक उच्च स्तर पे ले जाएगा, एक अच्छी पोजीशन तो जरूर दिला देगा, लेकिन हो सकता है कि उस पोजीशन में होने के बावजूद आपको उसका ज्यादा लाभ ना मिले। तो ऐसे समय में जरूरी है कि आप शिव जी की आराधना करें, लेकिन सूर्यास्त के बाद। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि, इसमें शनि आकर्षण का केंद्र होता है। वो आदमी किसी भी स्तर पे हो, लेकिन उसकी चर्चा बहुत होती है, उसका नाम बहुत होता है, उसकी गुडविल बहुत होती है। अक्सर परिवार में और बच्चों के और भाई बहनों के मुकाबले में ये लंबे होते हैं। मिथुन का शरीर के आकार को बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे होते हैं, लेकिन अगर 4 भाई बहन है तो उनमें ये लंबे होते हैं, उनके हाथ पांव लंबे होते हैं। ये लोग जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, किसी के भी जीवन में टांग अड़ाते हैं, उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं और सलाह देना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है इनकी गुडविल खराब हो जाती है। तो ऐसे लोगों को बेमतलब की सलाहों से बचना चाहिए और उन्हीं लोगों से बात करनी चाहिए जो इनसे बात करें। सबसे बात करेंगे तो इनके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगता है। उसका एक नॉर्मल सा उपाय है। ऐसे लोगों का शनि का बहुत श्रेष्ठ उपाय होता है। वो ये श्रेष्ठ उपाय इसे कहते हैं कि ये उपाय आप कहीं भी कर सकते हैं। चींटियों को आटा और वो डालना, शक्कर डालना, इससे लाभ होता है। ये इजी उपाय है। दूसरा, धर्म स्थान के अंदर जाकर, मंदिर में जाकर काली की आराधना करना, काली को नारियल चढ़ाना, काली को फल चढ़ाना, काली को फूल चढ़ाना, इनसे लाभ। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जो जातक है और ऐसी कोई समस्या उनके सामने आ रही है जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं, तो ऐसे समय में आज जरूरी है कि आप चींटियों को आटा खिलाएं, उनको शक्कर खिलाएं, साथ ही आप काली माँ की आराधना करें, इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि, कर्क राशि में शनि के जातक जो लोग होते हैं, जो लोग कर्क राशि में जिनका शनि होता है, उनका दिल बहुत कमजोर होता है, वो बहुत भावुक होते हैं। अक्सर लोग इनसे काम निकाल लेते हैं, अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। जैसे होगा क्या कि उसको बुला ले यार, वो तो कर ही देगा, तो ये मना ही नहीं कर पाते और अपना काम छोड़ के दूसरों का काम करते हैं। इनके जीवन में सुख और दुख एक बैलेंस में चलते हैं। 15 दिन ये ठीक रहते हैं, 15 दिन ये खराब रहते हैं। तो ये असामंजस्य से इनका बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जिंदगी भर अपने आप से शिकायत रहते हैं, मेरे को तो इतना सुख मिला नहीं, मैंने बड़ा अच्छा किया लेकिन मेरे को मिला नहीं। तो उनका दाम्पत्य जीवन के अंदर इनकी ये परेशानी रहती है कि 15 दिन तो ये बड़े अच्छे रहते हैं और 15 दिन लड़ाई करते हैं। तो ये सामंजस्य अच्छा नहीं। इनको एक नॉर्मल सा उपाय है, छोटे छोटे से उपाय होते हैं, लेकिन ये बहुत लाभकारी उपाय है। ऐसे लोगों को पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। इनको शनिवार वाले दिन पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए और जो लाल रंग का सूत ये कलावा होता है उससे उसकी 11 परिक्रमा करें और पीपल को बंधन बांधें। उसके बाद पीपल में जल चढ़ाएं और जल दूध मिलाकर चढ़ाएं, तो इनसे बहुत लाभ होता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि कर्क राशि के जो जातक हैं, अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, अगर आप रिश्तों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसी कोई समस्या सामने आ रही है, तो इसका मतलब आपका समय जो है कुछ खास नहीं चल रहा है और शनिदेव आपसे कुछ खास प्रसन्न नहीं है। तो ऐसे समय में जरूरी है कि आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, उसको जल चढ़ाएं, लेकिन जल देते समय उसमें दूध का मिक्सचर जरूर कर लें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि, इसमें शनि आदमी को शिक्षित बनाता है। सिंह राशि का जिनका शनि है वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये अपने से बड़ों के प्रति इनका भाव कमजोर होता है। ये अपने बड़े भाई से, अपने पिता से, अपने बॉस से, अपने सोसाइटी में रहने वाले बड़े बुजुर्गों से इनकी कभी नहीं बनती। उनके साथ तनाव बन जाता है, किसी भी बात पे बहस कर लेते हैं, तो पता नहीं ये मेरे साथ क्यों पैदा हो गया, पिता यहाँ तक बोल देता है इनको। तो सिंह राशि में शनि, सिंह की राशि सूर्य की राशि है, तो सूर्य इनके पिता है, तो पिता से इनका तालमेल अच्छा नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि इनका उनके प्रति हमेशा दुर्भाव रहता है। पिता तो इनको चाहते हैं, लेकिन ये पिता से विरोध रखते हैं।
बॉस तो चाहता है कि भाई ये अच्छा काम करता है, इसको कुछ करे, लेकिन ये बॉस के साथ बना के नहीं रखते। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंसेस जिन लोगों की कुंडली में शनि सूर्य राशि में है, सूर्य की राशि में है, सिंह राशि में है, उन लोगों को ये तकलीफ रहती है। तो ऐसे लोगों को अपने बड़े बुजुर्गों को और अपने उनका पांव छू के आशीर्वाद लेना चाहिए और उनके पास है ना समय देना चाहिए। उपाय के रूप में ऐसे लोग अपने से कम गरीब लोगों को या जो ये कहते हैं मांगने वाले होते हैं, इनको कुछ ना कुछ देते रहें। जब भी घर से निकले कोई मांगे तो कुछ भी दे, लेकिन दे दे। उनको देने से उनको ब्लेसिंग डेवलप होती है और वो इस समस्या में इगोइस्टिक नेगेटिव से बाहर आ जाते हैं। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि सिंह राशि के जो जातक है, अगर आपके टर्म्स आपके फादर के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, अगर आप अपने बॉस के साथ आप उनकी बातों पे ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा अपने आप को संकुचित रखते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में, तो ज़रूरी है कि आप उनकी बात को समझें, उनका आदर करें और आपसे जितने भी जो लोग उम्र में बड़े हैं उनके साथ समय बिताएं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही आप कर सकते हैं, जो आपसे कमज़ोर हैं, जो लोग गरीब हैं, जो भीख मांगते हैं, मंदिर में जाएं, आपको जहां भी दिखे उनको थोड़ा बहुत कुछ दान करते रहें। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि में जिन लोगों का शनि होता है वो लोग व्यापार में बहुत दक्ष होते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी भी रहा हो, लेकिन गजब के बिजनेस मैन होते हैं। उनका दिमाग बहुत तेज चलता है और कैलकुलेशन कर लेते हैं, बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, व्यापार का स्तर बहुत ऊंचा होता है। और ये स्तर होने से उनको एक थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, वो लग्जरियस लाइफ में चले जाते हैं, तो बहुत रंगीन तबीयत के हो जाते हैं। अच्छा। जो स्त्रियां होती हैं वो सुख के लिए कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। जो पुरुष होते हैं वो गलत लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण इनको बदनामी मिलती है। ये फाइनेंशियली तो बहुत अच्छे स्तर पे हो जाते हैं, लेकिन उस फाइनेंस से अपने अवगुणों को ढकना चाहते हैं, मतलब पैसे से मुंह बंद करना चाहते हैं। तो इन लोगों को अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने कहते हैं स्तर को मेंटेन रखने के लिए, अपने चरित्र को ठीक रखना, अपने धन के आवागमन के अंदर गलत चीजों से बचना इनको लाभ देता है। ऐसे लोगों को अपनी बहन बेटियों को, अपने स्त्रियों को मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, हाथ जोड़ के बात करना चाहिए। उन लोगों के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि कन्या राशि के जो जातक हैं, हो सकता है कि ऐसे समय में जो आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर ना आए, और हो सकता है कहीं भी आपका मन फिसल जाए या आप अपने थॉट्स में थोड़े बहुत चेंजेस आने लगें। तो ऐसे समय में ज़रूरी है कि आपको अपना माइंड अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग रखना है और अपने मन को भी कंट्रोल में रखना है। साथ ही स्त्री का आदर करना है, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो राशियों के सिलसिले को हम अभी यहीं पे फिलहाल रोकते हैं और बात करते हैं रत्न के बारे में। नारायण जी, हर राशि के साथ, हर ग्रह के साथ आता है एक रत्न। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि शनि जो ग्रह है इसके साथ कौन सा रत्न जुड़ा हुआ है। शनि, इसका नाम आते ही लोगों के दिमाग में बहुत सारे विचार आ जाते हैं, बहुत सारे भाव आ जाते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ जाती है। ऐसा ही डिस्टर्बेंस इसके रत्न के बारे में आता है। इसके रत्न का नाम है नीलम। जैसे कहते हैं ब्लू सफायर, तो कहते अरे नीलम पहना, अरे नीलम ऐसे कैसे पहले, नीलम नहीं पहनना चाहिए, नीलम पूछ के पहनना। नीलम इतना सेंसिटिव स्टोन है कि उसके बारे में 10 बार सोचने के बाद आदमी एक बार पहनता है, क्योंकि नीलम के लिए बहुत सारी कहावतें हैं। वो एकदम से लाभ दे देगा, नहीं तो एकदम से बर्बाद कर देगा। उसको पहन लिया तो या तो बहुत उठा देता है या वो गिरा देता है। मिथक जुड़े हुए हैं, जबकि और स्टोन्स की तरह नीलम एक स्टोन है। क्योंकि शनि का स्टोन है तो विवादित हो गया, क्योंकि शनि अपने आप में विवादित है। तो शनि को जो स्टोन्स है वो नीलम है। तो नीलम 100 में से 2% लोगों को सूट करता है, वो सबके लिए नहीं बना है। हर आदमी 2 से 100 कमाना चाहता है, थोड़े में ज़्यादा सफलता करना चाहता है। तो जैसे किसी बड़े स्तर के पर आदमी को कुछ करते हुए देखता है तो उसने नीलम पहना हुआ है, उसके तो पो 12 हो गए, उसके ने नीलम पहना हुआ है, उसके तो मजे आ गए, तो वो उसको फॉलो करना चाहता है। तो वो चाहता है कि मैं नीलम पहन लूँ क्या। वो पूछता है, किसी ज्योतिषी के पास जाता है, किसी पंडित के पास जाता है, किसी ब्राह्मण के पास जाता है, किसी विद्वान के पास जाता है, उससे पूछता है कि मैं नीलम पहन सकता हूँ क्या। क्योंकि नीलम एक ऐसा स्टोन्स है कि जिसको पहनने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि वो आपके लिए बना है या नहीं बना है। बिल्कुल। तो स्टोन्स एक इजी प्रोसीजर है। जो हमेशा मैं जब स्टोन्स की बात करता हूँ तो ये बात कहता हूँ, एक स्टोन एक इजी प्रोसीजर है, ये कंफर्म नहीं है। अगर स्टोन पहनने से सब कुछ हो जाए तो ये धर्म कर्म, पूजा पाठ, एकादशी, पूर्णिमा, ये मंदिर, ये गुरुद्वारे, ये सब बंद हो जाए। फिर तो लोग स्टोन पहने, स्टोन उतारे।
स्टोन को इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि स्टोन में प्रोटोकॉल नहीं होते और वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी रखते हैं। जैसे मैं एक उम्र के बाद जब आंखों में प्रॉब्लम आई तो ये चश्मा एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, इसने मुझे देखने की ताकत दे दी, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी है। ऐसे स्टोन एक एक्स्ट्रा एनर्जी रखते हैं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण जब स्टोन को सजेस्ट करते हैं तो नीलम को हम पहनने कहते हैं। नीलम के सब्स्टिट्यूट होते हैं, उसको मार्का कहते हैं, नीली कहते हैं, बैंकॉक नीलम कहते हैं। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि अगर कोई जिसको अगर ज्योतिष सलाह देता है कि वो नीलम पहने, इससे पहले वो ज़रूरी है कि वो अपनी जांच करवा ले, अपनी कुंडली एक बार दिखवा ले उनको, और उसके बाद नीलम धारण करे। इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप बिना किसी ज्योतिष की सलाह के सिर्फ आकर्षित होकर नीलम धारण करते हैं तो वो शायद आपके लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि ये शनि की उच्च की राशि है। शनि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, उसके पास सत्ता सुख है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास धन है, उसके पास मान है। ज्योतिष के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, रिसर्च वर्क में, डिस्कवरी में जो लोग बहुत अच्छे स्तर के पर पहुंचते हैं उन लोगों का शनि तुला का होता है। अगर वो अपने किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर वो आईटी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे, अगर वो किसी मीडिया में है तो बहुत अच्छा करेंगे, किसी व्यापार में है तो बहुत अच्छा करेंगे, अगर वो किसी ज्योतिष के कार्य में है तो उसमें भी बहुत अच्छा करेंगे। तो ये अपने क्षेत्र में सफलता देने के अंदर तुला का शनि माना जाता है। तुला के शनि वालों का वाणी बहुत अच्छी होती है। मैक्सिमम जो बिना इन्वेस्टमेंट के खाते हैं, जो अपनी बातों से खाते हैं, वो जैसे वकील है, जैसे पत्रकार है, जैसे टीचर है, जैसे एस्ट्रोलॉजर है, जैसे डॉक्टर है, ये लोग लागत का नहीं खाते, ये अपने ज्ञान का खाते हैं। उन लोगों की कुंडली के अंदर तुला का शनि बहुत लाभकारी होता है और तुला के शनि के लाभ होने से वो सफलता भी प्राप्त करते हैं। ये अपने संतान के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी गाइडेंस के होते हैं। ये अपने से छोटों को बहुत प्यार करते हैं और अपनी जिम्मेवारी, जैसे बड़ा भाई है तो पिता समान रोल प्ले करेगा कि मैं हूँ, चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ तेरे साथ, मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो ऐसे लोगों को कभी भी अपने से अपनी सत्ता का, अपने पद का, अपने उसका ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये विरोधी पैदा कर लेंगे। उनको ये दिक्कत नहीं है कि हम नहीं बने, उनको दिक्कत होती है कि ये कैसे बने, तो वो उसके प्रति नेगेटिव विचारधारा लेते हैं, तो नज़रों की शिकार होना करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं बहुत जल्दी नज़र लगती है या बहुत जल्दी नज़रों के शिकार हो जाते हैं, हाय लग जाती है। तो इन लोगों को एक नॉर्मल सा उपाय होता है। ये उपाय होता है कि जल में नारियल परवा करना। जब कभी भी इन्हें लगे कि इन्हें दिक्कत आ रही है, ये परेशान हो रहे हैं, इनको परेशानियां बढ़ रही है, तो उनको किसी भी जल के अंदर अपने सर पे से घुमाकर नारियल को परवा करना चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि तुला राशि के जो जातक हैं, वैसे तो आपके लिए जो शनि का जो समय है, अगर शनि आपकी राशि में गोचर कर रहा है तो ये समय अच्छा ही रहेगा, सारी खुशियां आपको मिलेंगी। लेकिन अगर साथ ही में किसी भी तरह की नज़र आपको लगती रहती है, बार बार नज़र लग रही है, तो ऐसे समय में आप एक बार एक नारियल लें और उसे किसी भी जल में, नदी में प्रवाहित कर दें अपने सर से घुमाकर। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि ये मंगल की राशि है, मेष भी मंगल की राशि थी। वृश्चिक राशि के अंदर शनि जो होता है वो व्यवसाय की दृष्टि से दिक्कत नहीं आती, वो शाम दाम दंड भेद कमा लेते हैं। ये जो पहलवानी करते हैं, जो दादागिरी करते हैं, जो फटे में टांग अड़ाते हैं, देसी भाषा में कहते हैं पड़ी लकड़ी उठाना। अच्छा। मतलब किसी और की पंगा ले लेंगे और उसको मतलब भिड़ जाते हैं। तो ये लोग वृश्चिक राशि वाले, जिनकी कुंडली में वृश्चिक राशि में शनि होता है, उन लोगों की ये नेचर होती है, जिसके कारण क्या होता है कि अपना तो बनाया नहीं और दूसरे का भी बिगाड़ दिया, तो अपना तो संभाला नहीं जाता। तो एक कहावत है कि घर के पूत कुंवारे घूमे और पड़ोसी के फेरे, मतलब पड़ोसियों के रिश्ते करवा रहे हैं और घर के अंदर बच्चे कुंवारे बैठे हैं। तो औरों के मामले में टांग अड़ाना, औरों के मामले में वो करना ही होता है। इन्हें शस्त्र का बड़ा शौक होता है, मैं लाठी चलाना सीखूंगा, मैं बंदूक चलाना सीखूंगा, मैं तलवार चलाना सीखूंगा। जो अपने मार्शल आर्ट से संबंधित होते हैं, जो कुंग फू वगैरह ये सब करते हैं ना, ये इस प्रकार के शनि के लोग होते हैं। जिसका शनि वृश्चिक का होता है, उन लोगों को ताकत के प्रदर्शन का बड़ा शौक होता है। अच्छा। तो ताकत का प्रदर्शन करते हैं, मौका मिलते ही अपनी ताकत दिखाते हैं, जिम ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। वो ये कहते हैं मैंने जोडो कराटे सीख लिए, मैंने कुंग फू सीख लिया, मेरे को तो लाठी चलाना आता है। वो ये लोग होते हैं। तो ये इस ताकत को मेंटेन नहीं कर पाते, फिर फटे में टांग रहते हैं।
तो ऐसे लोगों को शस्त्र रखने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अपने शस्त्र का दुरुपयोग कर देते हैं। इसमें मंगल की आराधना है। ऐसे लोगों को शनिवार वाले दिन हनुमान जी को 4 लड्डू मीठे पान का भोग लगाना चाहिए, नहीं तो ये मंगल इनके जीवन में दंगल कर देगा। तो इस नॉर्मल से उपाय से हम बड़ी सी समस्या हल कर लेते हैं। अगर आपको दंगल से बचना है तो मंगल को मनाओ, नहीं तो ये शनि मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में दंगल कर देगा। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, हो सकता है शनि के गोचर के समय आपकी जो इच्छाएं वो बढ़ जाएं, और जो इच्छा बढ़ेगी वो ताकत की तरफ ज्यादा आकर्षित होगी। आपको लगेगा मैं ज्यादा ताकतवर बन जाऊं, और ऐसे समय में हो सकता है कि आप किसी भी गलत कामों में पड़ जाएं, गुंडागर्दी में पड़ जाएं, या किसी शस्त्र को अपने साथ रखना ज्यादा सहज समझें। तो ऐसे समय में इन चीजों से बचें। और फिर भी अगर आपको आराम न मिले तो शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि, इसमें शनि बहुत मित्र भाव का है, बृहस्पति की राशि में है वो। तो मित्र भाव का होने के कारण ये सामाजिक बहुत होते हैं। समाज का, परिवार का, पड़ोस का, रिश्तेदारी का कोई काम होगा ये करेंगे, कहीं जाना होगा ये जाएंगे, किसी के लिए कुछ करना होगा वो होगा, मेरा लोन नहीं हो रहा, मेरी जान पहचान है मैं करवाऊंगा। और दिन रात लगते हैं, अपनी जेब से खर्च करते हैं, सामाजिक होते हैं। सामाजिकता के कारण इनकी व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिकता की कमी आ जाती है। ऐसे लोग जिनका कोई संबंध नहीं होता उनके लिए भी दौड़ते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग बस में बैठे होते हैं, तो सीट छोड़कर जो सीट देने वाले लोग होते हैं वो किसी भी उम्र में हो, एक उम्र में है लेकिन उनको लगा कि भाई ये इसको बैठना चाहिए, तो वो लेडी बच्चे के साथ में है, तो वो बुजुर्ग होते भी उड़ जाते हैं और कहते हैं आप बैठना। ये भाव उनका होता है जिनका शनि धनु राशि में होता है। धनु राशि के शनि वाले परोपकारी होते हैं। समाज में हर प्रकार के लोगों का जरूरत है, तो परोपकार को जो बनाए रखने की जो हमारी वृत्ति है, परोपकार को बनाए रखने का जो हमारा नेचर है, उसमें वो शनि है जो शनि धनु में है। धनु का शनि आदमी के अंदर मानवता को पैदा करता है। तो जिनकी कुंडली में शनि धनु का है वो किसी भी स्तर पे रहे, तो और कुछ नहीं है तो जीवों की सेवा शुरू कर देते हैं, पेड़ पौधों को पालना शुरू कर देते हैं। कहते हैं तुम्हारे बच्चे का एडमिशन करवा दूंगा, आप चिंता मत करो, आप घर जाओ, मैं उसको लेके आ जाऊंगा। हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन में पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। इन चीजों में इनके खुद के पारिवारिक जीवन में कमी आ जाती है कि जो समय इनको अपने परिवार को, अपने व्यापार को, अपने घर बार को देना था वो इन्होंने किसी और को दे दिया, तो उसमें गिरावट आ जाती है। फिर ये फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बृहस्पतिवार वाले दिन पीपल के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। अचंभित होते हैं लोग, बृहस्पति के लिए तो केले का पूजन होता है। नहीं, अगर बृहस्पति की राशि धनु में शनि है तो ऐसे लोगों को बृहस्पतिवार वाले दिन पीपल के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए, और पीले सूत से, कच्चे सूत को पीले रंग का रंग कर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए पीपल की। इससे उनके जीवन के अंदर ये फाइनेंशियल और पारिवारिक गिरावटों से बचे रहेंगे। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि धनु राशि के जो जातक हैं और शनि ग्रह का गोचर अगर आपकी राशि पे चल रहा है, तो हो सकता है ऐसे समय के जो ये समय है, इस पीरियड में आप सोशल ज्यादा हो जाएं, लोगों की मदद करने लग जाएं, आपके जो विचार हैं वो काफी अच्छे हो जाएं। लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसा करते समय आपका अपने जीवन खराब ना हो जाए, यानी कि आपका अपना पारिवारिक क्लेश ना बढ़ जाए आपके जीवन में, उससे आपको काफी नुकसान पहुंच सकता है। और अगर ऐसा हो भी जाए तो भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। आप पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहां पे घी का दीपक जलाएं, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि शनि की स्वयं की राशि, इसमें मंगल का भी रोल है। इस राशि के लोग बहुत जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं। टीन एज अर्नर कहते हैं मैंने लोग। इन लोगों के पास एसेट्स बहुत होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है, इनकी जमीन होती है, इनका डिपॉजिट होता है, इनके पास ऑर्नामेंट्स होते हैं, इनके पास ज्वेलरी होती है, इनके पास शेयर मार्केट में अच्छा काम होता है। तो जो एसेट्स के रूप में जो धन होता है वो मकर के शनि वाले लोगों के पास होता है। जिन लोगों का संबंध विदेशी व्यापार से होता है ना, जो विदेश से व्यापार करते हैं या विदेशी मुद्रा लेते हैं, या अगर सैलरी भी मिल रही है तो डॉलर में मिल रही है, यूरो में मिल रही है, पौंड में मिल रही है, तो वो ये लोग होते हैं। इंडिया में काम कर रहे हैं लेकिन सैलरी कहाँ से आती है? विदेश से। तो विदेशी धन कमाने में इनका माहिर होते हैं। ऐसे लोगों को केवल एक ही काम करना चाहिए, वो ये
कि इन्हें हनुमान जी की आराधना के अंदर नियमित जीवन के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और चमेली का तेल का दीपक जलाना चाहिए, जिससे कि इनका अहंकार इनके जीवन के अंदर अवरोधों को पार करने में सहायता देगा। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि मकर राशि के जो जातक हैं, अगर शनि ग्रह का गोचर आपकी राशि में चल रहा है तो ऐसे समय में जरूरी है कि आप अहंकार से दूर रहें। ये आपको काफी मुश्किलें खड़ी कर सकता है आपके लिए, और आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप नियमित रूप से डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें। इससे आपको कभी भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि शनि की स्वयं की सबसे स्ट्रॉन्ग राशि। आजकल शनि कुंभ राशि में ही है जी। तो जिन लोगों की कुंभ राशि का शनि होता है वो लोग द्विस्वभाव होते हैं, दो स्वभाव होते हैं उनके। ड्वेल पर्सनालिटी। हाँ, ड्वेल पर्सनालिटी। वो जितने अच्छे सामाजिक होते हैं उतने अच्छे पारिवारिक नहीं होते, जितने अच्छे राजनीतिक होते हैं उतने अच्छे व्यवसायिक नहीं होते। तो उनके डबल स्वभाव होता है। दो स्वभाव के कारण ये फंस जाते हैं। इनको स्त्रियों में आसक्ति होती है जिसके कारण इनको अपमान सहना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो घर में होते हैं ना, जैसे घर में, परिवार में, समाज में, ऑफिस के अंदर होते हैं, जब देखो जाकर लेडीज में जाकर खड़े हो जाते हैं, उनसे साथ बात करते हैं, उन्हीं में घुसे रहते हैं, वो कुंभ के शनि के लोग होते हैं जी। कुंभ के शनि के लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि बिना मांगे ज्ञान देते हैं जी। नए नए एक्सपेरिमेंट करने के शौकीन होते हैं। कुछ भी नया होगा, मार्केट में कुछ भी नया आया है तो उसको खरीदेंगे। द्विस्वभाव होने के कारण है ना, इन लोगों को कई बार इंसल्ट फील करनी पड़ती है जी। क्योंकि किसी ने मांगे नहीं, किसी ने बुलाया नहीं और ये पहुंच गए। तो जिसको बुलाया वो तो जाए, जिसको ना बुलाया वो जाए तो इंसल्ट का पात्र हो जी। तो ऐसे लोगों को अपने आप को अपमानित होने से बचाना चाहिए। वो बिना मांगे ज्ञान नहीं देना चाहिए। फाइनेंशियल स्तर पे ये लोग नॉर्मल आदमी से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन लेबर बने रहते हैं, कमाते रहते हैं, लेबर बने रहते हैं जी। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं और शनि ग्रह का गोचर आपकी राशि पे चल रहा है, आप अपनी ही लाइफ में व्यस्त रहें। अगर बिना मांगे किसी को ज्ञान देते तो हो सकता है कि आपको अपमान सहना पड़ सकता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप कांसे के एक बर्तन लें, उसमें अपनी छाया को देखें और उस बर्तन को शनिदेव के मंदिर में जाके वहाँ पे उनके सामने रख दें। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आज की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि ये अंतिम राशि है। ये राशि बृहस्पति की राशि भी है, ये शुक्र की भी राशि जी। दो बड़े ग्रहों की राशि के अंदर शनि बैठे हुए हैं। तत्व ज्ञाता है, बहुत गहराई का ज्ञान करने वाले। ये लोग डॉक्टर नहीं होते, ये साइंटिस्ट होते हैं, ये रिसर्च करते हैं, ये गजब के धार्मिक होते हैं। जो बड़े बड़े सत्संग में जिनको गुरुओं की तरह मान मिलता है, वो लोग मीन की शनि वाले होते हैं। उनको तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष का विशेष ज्ञान होता है। उनके ऊपर ईश्वर की कृपा भी होती है। उनका अंतर ज्ञान इतना जबरदस्त होता है कि वो व्यक्ति को देखते हैं और उसके बाद में एनालिसिस करते हैं, तो अनजाने में भी बोलते हैं तो वो हो जाता है। तो अंतर ज्ञान भी काम करता है। इनकी छठी इंद्री बहुत जल्दी जागृत होती है। ऐसे लोग अपने आप को हमेशा कुसंगति से बचा के रखें। इनके मुकाबले मतलब हजारों में एक व्यक्ति जो अपने आप को साबित करता है जी, वो ये मीन की शनि वाला होता है। जैसे अपने घर में अगर व्यापारी पैदा हुआ तो नॉर्मल व्यापारी घर में हुआ था और टॉप का व्यापारी हो गया। एक हलवाई के घर में पैदा हुआ, हल्दीराम बन गया। एक नॉर्मल ज्वेलरी की उसमें हुआ और टॉप का ज्वेलर बन गया। तो ऐसे लोगों को है ना, जो ये ध्यान रखना चाहिए कि पात्र और कुपात्र का भाव रखो, नहीं तो इनके ज्ञान का मिसयूज हो जाता है। ऐसी बहुत सारी हमारे यहाँ पंचतंत्र में, शास्त्रों में कहानियां आती हैं जहां ज्ञानी व्यक्ति को शातिर और चतुर लोगों ने मिसयूज कर लिया और जिससे लोगों ने तालियां तो बजाई, पैसे नहीं दिए। तो ऐसे लोगों को उन्हीं से बचना है। बाकी ठीक है, इसमें कोई विशेष उपाय नहीं होता। बस इन लोगों को दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जब भी मौका मिले, कहीं पर भी मिले, कहीं किसी को भी दे, सहायता करे, दान दे, और कहते हैं किसी की भी जरूरतमंद की सहायता करे। इनको बहुत लाभ होता है। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि मीन राशि के जो जातक हैं और शनि का गोचर आपकी राशि पे चल रहा है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप कुसंगति से बचें। अगर आपके जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, वो ज्यादा आपको सही सलाह नहीं देते और जल्दी अगर आप उनकी बातों में आ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। और साथ ही आपके लिए कोई खास उपाय नहीं है, आपको सिर्फ दान पुण्य करते रहना है, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, हमारे दर्शकों को शनि ग्रह के बारे में इतनी जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो आज अंत में शनि
सबसे विवादित, सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर इसकी 7.5 आती है, इसकी ढैया आती है। अक्सर लोग डर जाते हैं और लोग डरा भी देते हैं। अगर शनि खराब तो सब कुछ खराब। अगर आपको शनि को ठीक करना है तो आप सफाई से जुड़ो, सच्चाई से जुड़ो, पवित्रता से जुड़ो, साफ सफाई रखो, धर्म स्थान में भी साफ सफाई करो, अपने घर में साफ सफाई करो। आपका शनि खराब हो ही नहीं सकता। रात्रि में शनि बलवान होता है। एक उदाहरण दिया जाता है हमारे यहाँ पर कि अमिताभ की कुंडली में, अमिताभ बच्चन की कुंडली में उनका रात्रि का जन्म था और शनि उनकी कुंडली के अंदर कारक था, चतुर्थ में था, तो गिरकर भी संभल गए। उनकी तीनों चीजें डिस्टर्ब हुई, फिटनेस, फाइनेंस, फैमिली। वो शरीर से भी टूटे, वो पैसे से भी टूटे, वो परिवार से टूटे, वो तीनों से निकल के आ गए। इसमें उनकी कुंडली में शनि का बहुत बड़ा रोल था। शनि उनका कारक था, उनको कहीं से भी निकाल लाया, क्योंकि किसी भी स्तर में उन्होंने अपने व्यवहार के स्तर को नहीं करने दिया जी। तो आप अपने जीवन के अंदर अपने व्यवहारिक स्तर को बहुत ऊंचा रखिए। शनि कैसा भी होगा वो आपकी सहायता करेगा। तो सफाई रखिए अपने घर में तो शनि आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। सच्चाई रखिए, नुकसान नहीं करेगा। पवित्रता रखिए, नुकसान नहीं रखेगा। तो शनि को मनाना है तो अपने घर में सफाई, सच्चाई, पवित्रता को लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, हमारे दर्शकों को शनि ग्रह से जुड़ी इतनी जानकारी विस्तार से देने के लिए। अगले सप्ताह हम दोनों फिर वापस आएंगे और बात करेंगे किसी अगले ग्रह के बारे में। तब तक के लिए आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।